वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हैं, अगर f रीमान स्टिग्लिस इंटीग्रल फंक्शन है एंड f बाउंडेड फंक्शन भी है विद बाउंड के ऑन दिस ए बी, देन यू हैव टू शो कि ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल होगी k टाइम्स ऑफ अल्फा बी माइनस अल्फा ए। व्हाट इज दिस अल्फा बी एंड अल्फा ए? दीज आर द बाउंड्स ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन अल्फा। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे शो करेंगे। प्रूफ, लेट m and small m be the bounds of f on this closed interval function a b। ठीक है, ये बाउंड है इस फंक्शन का ए बी का। लेट p be the partition of a b वेयर, जहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी, p है आपका x नॉर x1 अप टू सोन xn। ओके, एंड वहाँ पे एक कंडीशन और है विद नॉर्म ऑफ p लेस देन इक्वल टू डेल्टा। अंडरस्टूड? तो ये है आपकी पार्टीशन p। अब मैंने अज्यूम किया लेट एम आई एंड कैपिटल एम आई बी द बाउंड्स ऑफ फंक्शन f ऑन विच इंटरवल एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई। ठीक है, इस पे है। अब आई एम नॉट राइटिंग हियर कि स्मॉल एम आई लोअर बाउंड है, कैपिटल एम आई या कैपिटल एम आपका अपर बाउंड है। ठीक है, बट ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है। मैं हर बार नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा। डेफिनेशन में मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ। ओके, तो नाउ अब एक बात बताओ, इन स्मॉल एम आई एम में एंड कैपिटल एम आई एम में व्हाट विल बी द रिलेशन? ये रिलेशन ऐसे होगा, देखो m लेस देन इक्वल टू एम आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई एंड लेस देन इक्वल टू m। अब मैं कैसे लिख पा रही हूँ ये देखो, लोअर सम इनफीमम, किसी भी सेट के इनफीमम के लिए आप जितने ज़्यादा एलिमेंट्स लेते हो उतना छोटा उसका इनफीमम होता है। देखो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ये जो बात हो रही है एम आई और दिस कैपिटल एम आई, वो इस इंटरवल के अंदर बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल दे के आपसे बात करूँ तो देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने लिया 1 से 2, 1 से 3 ले लेते हैं। 1 से 3 लिया एंड मैंने एक सब इंटरवल लिया 3/2 से 2 तक का सब इंटरवल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या है, 1 है, कैपिटल M क्या है, 3 है। यहाँ पे एम आई क्या है, 3/2 एंड कैपिटल M कितना है, 2 है, कैपिटल एम आई। तो यही चीज़ है यहाँ पे, देखो ये इससे छोटा है, ये वाली चीज़ इससे छोटी है। अंडरस्टूड? तो जितना ज़्यादा बड़े सेट में से आप m निकालोगे, कैपिटल M अपर बाउंड निकालोगे, वो उतना बड़ा आएगा। जितने बड़े सेट में से आप लोअर बाउंड निकालोगे वो उतना छोटा आता चला जाता है। ऑल राइट, तो अब देखो अब क्या करूंगी मैं, मल्टीप्लाई बाय डेल अल्फा आई एंड टेकिंग समेशन। ठीक है, समेशन हमेशा आई 1 से n तक जाएगा। हम इसमें हमेशा फाइनाइट की बात करते हैं। m डेल्टा आई समेशन आई फ्रॉम 1 to n लेस देन इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई डेल अल्फा आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई। वेट, समेशन फर्स्टली आई नीड टू राइट समेशन आई फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई del alpha I less than equal to summation I from 1 to n m del alpha I। डन। अब देखो यहाँ पे आपका सिर्फ डेल अल्फा आई वेरी कर रहा है, यहाँ पे भी आपका सिर्फ डेल अल्फा आई वेरी कर रहा है। कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बोथ आर कॉन्स्टेंट्स।
अगर दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं और अगर आप डेल अल्फा आई को ओपन करोगे तो कैसे ओपन होगा ये, देखो m डेल अल्फा आई को इस पोर्शन में मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर मेंशन कर दूंगी। ऑलराइट, तो ध्यान से देखना है आपने, डेल अल्फा आई, डेल अल्फा 1 और 2 ही लेके दिखा रही हूँ, डेल अल्फा 2, ये डेल अल्फा 1 होगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ये होगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 2। तो इससे ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई, इससे अगली वाली से डेल ये अल्फा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी एंड लास्ट टर्म बचेगी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट लास्ट टर्म है अल्फा बी एंड फर्स्ट टर्म है अल्फा ऑफ ए, क्योंकि एक्स नॉर आपका फर्स्ट टर्म होती है और एक्स एन आपकी लास्ट टर्म होती है इंटरवल की, यानी ए और बी होंगे दोनों। ये क्या बन जाएगा, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ विद पार्टीशन दिस इज द अपर सम ऑफ फंक्शन एफ विद पार्टीशन पी, दिस इज योर कैपिटल एम अल्फा बी माइनस अल्फा ए। ठीक है, अब ये फंक्शन रीमान स्टिगलस इंटीग्रल फंक्शन है, दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम अल्फा बी माइनस अल्फा टाइम्स ए। दिस इज योर फंक्शन। नाउ इट इज गिवन f of x का मोड इज लेस देन इक्वल टू k, दिस इम्प्लाई माइनस k लेस देन fx लेस देन k ऑन दिस ए बी इंटरवल, राइट। अब देखो मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी माइनस अल्फा ए। ठीक है, जस्ट अ मिनट, नॉट मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी माइनस अल्फा ए, डू वन थिंग फर्स्टली, इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, देखो ये अपर बाउंड है इस फंक्शन का एंड लोअर बाउंड है इस फंक्शन का। अब ये m हमेशा पॉजिटिव आएगा, दिस इज योर नेगेटिव टर्म। तो यहाँ से क्या आया कि k लेस देन ए माइनस के लेस देन इक्वल टू होगा इस m से। ओके, नाउ ये अपर बाउंड है, ठीक है, पूरे ए बी पे जिससे फंक्शन बाउंडेड है, तो ये वाला जो बाउंड बनेगा वो इस अपर बाउंड से या तो छोटा होगा या इस अपर बाउंड के इक्वल होगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी माइनस अल्फा ए एंड टेकिंग 1। अब क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, माइनस के अल्फा ए लेस देन इक्वल टू m अल्फा टाइम्स बी माइनस अल्फा टाइम्स ए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू कैपिटल M अल्फा टाइम्स बी माइनस अल्फा टाइम्स ए लेस देन इक्वल टू, ये क्या बचा यहाँ पे, k अल्फा बी माइनस अल्फा टाइम्स ए। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में एक फंक्शन और लाई कर रहा है, ये इंटीग्रल वाला फंक्शन लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इसको यहाँ लिख दूँ, ए टू बी एफ डी अल्फा। अब देखो मुझे क्या चाहिए प्रूफ के अंदर, मुझे सिर्फ ये वाली टर्म चाहिए के साथ वाली टर्म, दैट मीन मैं बीच में से m और इस कैपिटल M को रिमूव कर दूँ। ऑल राइट, तो जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया मेरे पास क्या आया, माइनस के अल्फा बी माइनस अल्फा ए इंटीग्रल फंक्शन ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू के टाइम्स अल्फा बी माइनस अल्फा ए। जब यहाँ पे इस फंक्शन के साथ आपका मोड था उसको मैं ऐसे लिख पा रही थी, सेम नंबर का नेगेटिव पोर्शन एंड देन पॉजिटिव पोर्शन। यहाँ पे इसके अल्फा बी माइनस ए का नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे, पॉजिटिव पोर्शन यहाँ पे, तो आई कैन राइट इट एज मोड ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू के टाइम्स अल्फा बी माइनस अल्फा ए। ऑल राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। देखो थ्योरम बहुत ईजी है,
अगर समझ में आता है तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।